नमस्ते। आज की इस गहराई से भरी चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पीला राजा और उसका श्राप, पांडु और महाभारत की उत्पत्ति। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्राचीन सम्राट की सिर्फ एक गलती, महज एक पल की चूक ने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की पूरी नींव रख दी। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर सामने आता है वो ये है कि एक ऐसा राजा जिसे श्राप मिला हो, जो कभी पिता बन ही नहीं सकता था, आखिर वो इतिहास के सबसे महान योद्धाओं का पिता कैसे बन गया? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी हिस्सा है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे दैवीय चमत्कारों और इंसानी कमजोरियों के एक अजीब से तालमेल ने ऐसी कहानी गढ़ी जो सदियों बाद भी लोगों को हैरान कर देती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कुरु वंश का पीला राजा। महाभारत के मुख्य नायकों यानी पांडवों के जन्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। हस्तिनापुर में अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। राजा विचित्रवीर्य की एक बीमारी से मौत हो गई और राज्य बिना किसी उत्तराधिकारी के रह गया। अब किसी भी कीमत पर वंश को तो बचाना ही था। इसीलिए राजमाता सत्यवती ने एक बेहद प्राचीन और उस समय के हिसाब से अनोखी प्रथा का सहारा लिया, जिसे नियोग कहते हैं। इसमें शाही वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य व्यक्ति को बुलाया जाता है और यहाँ इस काम के लिए महान ऋषि व्यास को आमंत्रित किया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। जब रानी अंबालिका ऋषि व्यास के सामने आई तो उनका रूप देखकर वो इतनी ज्यादा डर गईं कि खौफ के मारे उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया। और बस, पौराणिक कथाओं की यही तो खासियत है कि वो भावनाओं को सीधे शारीरिक लक्षणों से जोड़ देती हैं। रानी के उस असीम डर और पीलेपन का सीधा नतीजा ये हुआ कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका रंग भी बिल्कुल पीला था, और इसी पीली रंगत की वजह से उस बच्चे का नाम पड़ा पांडु। अब यहाँ एक और अजीबोगरीब स्थिति बन गई। ताज किसे पहनाया जाए? नियम के हिसाब से तो बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा बनना था, लेकिन विदुर ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, इसलिए वो राजकाज संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है। तो मजबूरी में ही सही सिंहासन छोटे भाई पांडु को दे दिया गया, जो कि एक कमाल के तीरंदाज भी थे। एक तरह से देखा जाए तो वो एक बैकअप प्लान थे, जो अब अचानक हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे। इसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, पांडु का शासनकाल और शाही विवाह। सिंहासन पर बैठने के बाद पांडु ने बहुत जल्द साबित कर दिया कि वो कोई साधारण विकल्प नहीं थे। भीष्म पितामह और कृपाचार्य जैसे दिग्गजों से उन्होंने युद्ध और राजनीति के गुर सीखे थे। वो सच में एक अजेय महारथी निकले। सिंधु, काशी, अंग, कलिंग और मगध जैसे मजबूत और प्रतिद्वंदी राज्यों को हराकर उन्होंने कुरु वंश का डंका हर तरफ बजा दिया। हस्तिनापुर का साम्राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल और ताकतवर हो चुका था। और सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, उन्होंने कूटनीति में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी स्थिति और सीमाओं को और सुरक्षित करने के लिए पांडु ने दो बहुत ही अहम शाही शादियां की। पहली कुंती भोज की बेटी कुंती से और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री से। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ साम्राज्य लगातार फैल रहा था और दूसरी तरफ इन मजबूत राजनीतिक रिश्तों ने कुरुवंश की जड़ें इतनी गहरी कर दी थीं कि पांडु की सत्ता को चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इस शानदार सफर में भी एक तूफान आने वाला था। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, ऋषि किंदम का वो घातक श्राप। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान पांडु से एक ऐसी भयानक और घातक गलती हुई जिसने पूरा का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। पेड़ों के बीच से कुछ हलचल दिखी और पांडु ने बिना ठीक से देखे तीर चला दिया। वो तीर दो हिरणों को जा लगा जो उस वक्त संभोग कर रहे थे। लेकिन जब पांडु उनके करीब पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई जानवर नहीं थे, वो वास्तव में भेष बदले हुए महान ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। हताशा में अपने बचाव के लिए पांडु ने क्षत्रिय धर्म और शिकार के नियमों का हवाला दिया, और दुर्भाग्य से उस वक्त उनके चेहरे पर कोई खास पछतावा भी नहीं झलक रहा था। और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गुस्से और असहनीय दर्द से तड़पते हुए मरते मरते ऋषि किंदम ने पांडु को एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी।
श्राप ये था कि जब भी पांडु अपनी किसी भी पत्नी के करीब प्रेम या शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से जाएंगे, उसी पल उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक ही झटके में दुनिया के सबसे ताकतवर राजा के अपना खुद का वंश आगे बढ़ाने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। इस भयानक श्राप ने पांडु को अंदर तक तोड़कर रख दिया। भारी पश्चाताप और ग्लानि से भरे पांडु ने तुरंत एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना इतना विशाल साम्राज्य अपने उसी अंधे भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया जिसे कभी शासन के अयोग्य ठहराया गया था, और खुद अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक साधारण तपस्वी की तरह जीवन बिताने के लिए घने जंगल में चले गए। जो कल तक एक अजय और चक्रवर्ती सम्राट था, वो पल भर में एक बेबस और निस्संतान सन्यासी बन चुका था। पर यह महाकाव्य यहां खत्म नहीं होता। अब आते हैं चौथे भाग पर, पांडवों का दिव्य जन्म। वनवास की इस गहरी उदासी के बीच पांडु को पिता न बन पाने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब पांडु ने अपनी यह हताशा और दर्द कुंती के सामने जाहिर किया, तब कुंती ने एक ऐसा राज खोला जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुंती ने बताया कि उनके पास ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले सकती थीं। ये वो कहानी का लूप होल था जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। अब इस दैवीय योजना पर गौर करते हैं। पांडु ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से देवताओं का चुनाव किया ताकि उनके बेटों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सकें। कुंती ने धर्म और न्याय के लिए यमराज को बुलाया, जिनसे युधिष्ठिर पैदा हुए। फिर असीम ताकत के लिए वायुदेव को बुलाया गया, जिनसे भीम का जन्म हुआ। और अद्वितीय वीरता के लिए देवराज इंद्र का आवाहन किया गया, जिनसे महान योद्धा अर्जुन आए। बाद में कुंती ने यही मंत्र माद्री को भी दिया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव जैसे सुंदर और गुणी पुत्र प्राप्त किए। और इस तरह पांडु को उनके महान उत्तराधिकारी मिल गए। लेकिन अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, पांडु का दुखद अंत। 5 शानदार बेटों के मिल जाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो पांडु ने उस खौफनाक श्राप को मात दे दी हो। लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। एक दिन बसंत का सुहावना मौसम था और पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ अकेले थे। अचानक वासना की एक ऐसी लहर उठी कि पांडु सब कुछ भूल बैठे। वो श्राप, वो चेतावनी, सब कुछ। माद्री ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, हताश होकर प्रार्थनाएं की, लेकिन पांडु अपनी मानवीय इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाए। और जैसे ही उन्होंने माद्री को छुआ, ऋषि का श्राप सच हो गया। उसी पल पांडु की मृत्यु हो गई। एक अत्यंत सक्षम राजा जिसने एक दैवीय श्राप का भी तोड़ निकाल लिया था, वह अंततः अपनी एक पल की कमजोरी के हाथों मारा गया। इसके बाद गहरे सदमे और आत्मग्लानि में डूबकर माद्री ने भी अपनी जान दे दी। अगर हम पांडु के जीवन के इस पूरे सफर को एक साथ रखकर देखें, तो ये समझना आसान हो जाता है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। अचानक से हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठना, फिर अपने पराक्रम से पूरे भारतवर्ष पर विजय पाना, और फिर एक छोटी सी गलती के कारण वनवास। अंत में देवताओं की मदद से पुत्र तो मिले, लेकिन एक पल की बेकाबू इच्छा ने उनकी जान ले ली। उनका जीवन महान उपलब्धियों और अत्यंत विनाशकारी मानवीय भूलों का एक तीव्र और दुखद मिश्रण था। अंत में यह कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर उस दिन जंगल में पांडु का वो तीर नहीं चला होता, अगर ऋषि किंदम की जान नहीं गई होती, तो क्या कभी कुरुक्षेत्र का वो महाविनाशकारी युद्ध होता? इस अविश्वसनीय बटरफ्लाई इफेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे एक इंसान की क्षणिक कमजोरी और एक गलती ने एक ऐसे विशाल महाकाव्य को जन्म दे दिया जो हजारों सालों बाद आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।